सोचिए, आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, दुनिया का हर कोना मैप्ड है, लेकिन फिर भी हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां विज्ञान के नियम भी काम नहीं करते। चलिए, आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, ये वो पहेलियां हैं जो हमारी आज की साइंस को सीधी चुनौती देती हैं। एक तरह से ये हमें याद दिलाती हैं कि हम अपनी ही दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां कंपास घूमना बंद कर दे, या जहां रेडियो सिग्नल्स अचानक हवा में गायब हो जाएं। यही वो जगह हैं जहां प्रकृति के नियम कुछ अलग ही अंदाज में पेश आते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, देखते हैं धरती के उन अनसुलझे रहस्यों को। ये हमारे मॉडर्न मैप पर उन खाली धब्बों की तरह हैं जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गायब हो जाने वाले इलाकों की। ये वो जगह हैं जहां टेक्नोलॉजी घुटने टेक देती है, सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं और कभी-कभी तो लोग बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए ओझल हो जाते हैं। और जब भी ऐसी जगहों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है बरमूडा ट्रायंगल का। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का ये इलाका सैकड़ों जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को निगल चुका है। अब साइंटिस्ट इसके लिए कुछ थियरीज देते हैं, जैसे कि अचानक उठने वाली खतरनाक लहरें, समुद्र के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस, या फिर मैग्नेटिक एनोमॉलीज, मतलब समुद्र के नीचे की खास बनावट की वजह से कंपास और दूसरी मशीनों का गड़बड़ हो जाना। इनमें से एक थियोरी है रोग वेव्स की। यह है क्या? ये समुद्र में अचानक बिना किसी वार्निंग के उठने वाली विशालकाय लहरें हैं, इतनी ताकतवर कि बड़े-बड़े जहाज़ों को खिलौनों की तरह पलट सकती हैं। ठीक है, मान लिया कि लहरें जहाज डुबो सकती हैं, पर एक लहर आसमान में उड़ते प्लेन को रडार से कैसे गायब कर सकती है? यहीं आकर सारी वैज्ञानिक थ्योरीज थोड़ी कच्ची लगने लगती है ना? ऐसी ही एक और जगह है मैक्सिको की जोन ऑफ साइलेंस। यहां की खासियत इस स्लाइड पर साफ दिखती है। जहां आमतौर पे रेडियो सिग्नल साफ आते हैं, यहां वो रहस्यमयी तरीके से फेल हो जाते हैं। कंपास की सुई उत्तर दिखाने की बजाय गोल गोल घूमने लगती है। और तो और ये जगह आसमान से गिरने वाले उल्कापिंडों के लिए एक हॉटस्पॉट है, मतलब उन्हें अपनी ओर खींचती है। हवा और पानी के रहस्यों से अब जमीन पर आते हैं। यहां हमें वो पहेलियां मिलती हैं जो धरती की सतह पर ही किसी ने बना दी हैं। 2000 साल, सोचिए 2000 साल से भी ज्यादा पहले पेरू के नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर कुछ विशाल आकृतियां बनाई गईं, और ये इतनी बड़ी हैं कि अगर आप इनके ठीक बगल में भी खड़े हों तो शायद पहचान ही ना पाएं कि ये क्या है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये डिजाइन, ये पूरी की पूरी कलाकृति सिर्फ आसमान से ही नजर आती है। जमीन से देखने पर ये सिर्फ कुछ अजीब सी लाइनें लगती हैं। तो सवाल वही है, उस जमाने में एक प्राचीन सभ्यता ने बिना किसी एरियल व्यू के, मतलब बिना ऊपर से देखे, इतने सटीक और विशाल डिजाइन आखिर बनाए कैसे? इस सवाल का कोई पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अब एक मॉडर्न रहस्य की बात करते हैं, द डोर टू हेल। कहानी शुरू होती है 1971 में। तुर्कमेनिस्तान में सोवियत इंजीनियर्स से एक गलती हुई और एक नेचुरल गैस के गड्ढे में आग लग गई। अंदाजा था कि चलो कुछ हफ्तों में गैस जलकर खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी, पर आज 50 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो आग लगातार जल रही है। चलिए अब अपनी खोज को धरती के उन कोनों तक ले जाते हैं जहां पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है, समुद्र की गहराइयों से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों तक। पहले उतरते हैं समुद्र की उन गहराइयों में जहां का दबाव इतना ज्यादा है कि वो किसी भी चीज को सेकंडों में कुचल सकता है। 2011 में बाल्टिक सागर के तल पे कुछ अजीब सा मिला। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ग्लेशियर की वजह से बना एक नेचुरल पत्थर हो सकता है, पर इसकी बनावट एकदम सटीक गोल है जो नेचुरल नहीं लगती। इससे अजीब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी निकलते हैं, और सोनार इमेज में भी ये किसी आम पत्थर जैसा नहीं बल्कि किसी बनाई हुई चीज जैसा लगता है। और अब समुद्र की गहराई से सीधा चलते हैं उस ऊंचाई पर जहां हवा में सांस लेना भी मुश्किल है, दुनिया की सबसे रहस्यमयी चोटियों में से एक की ओर। यह है माउंट कैलाश। मजे की बात यह है कि यह माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है, फिर भी आज तक कोई भी इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया है। जो कोशिश करते हैं वो बताते हैं कि यहां मौसम पल भर में खतरनाक हो जाता है, लोगों को दिशा का अंदाजा नहीं रहता, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्हें समय के धीमा या तेज होने का एहसास हुआ। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब ऊंचाई और मैग्नेटिक मिनरल्स की वजह से होता है, पर ये थियरीज उन अजीब अनुभवों को नहीं समझा पाती। तो इन सब रहस्यों का मतलब क्या है?
क्या ये विज्ञान की हार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो विज्ञान की अगली मंजिल हैं, वो दरवाजे जिनके पार झांकना अभी बाकी है। ये जगह कोई डेड एंड नहीं है, बल्कि ये भविष्य की खोज के लिए एक खुला न्योता है। ये हमें याद दिलाती हैं कि अभी कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। और यही तो विज्ञान का सफर है ना? जो आज एक अनसुलझी पहेली है, वही अक्सर कल की सबसे बड़ी खोज बनती है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये जगह रहस्यमयी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इनसे जुड़ा डेटा कम है, या फिर इसलिए कि